श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक बलदेव राज शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद संघर्ष समिति कटरा के सदस्यों द्वारा, अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और जो भी बातें इन्होंने कही थी उसके खिलाफ उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी बात रखी है। रोपवे का मुद्दा हो, पत्री का मुद्दा हो, या फिर जो टू वे की बात की गई विधायक बलदेव राज शर्मा जी द्वारा एशिया चौक से लेकर बाणगंगा तक, उसका मुद्दा हो, या फिर अन्य कई विधायक बलदेव राज शर्मा जी की क्या प्रतिक्रिया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा की गई, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा कुछ और भी सवाल करने की कोशिश करेंगे। सर, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी होती है, उसके बाद संघर्ष समिति के लोग उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी बात रखते हैं। सुनिए आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, मैंने वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं। आपके हवाले से मैं ये जो बात आप कर रहे हैं कि उसमें मेन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस बात के लिए थी कि कंजेशन को कटरा से दूर किया जाए। कंजेशन का मतलब ये हो गया कि वहां पे 3 रोड्स जो हैं, असल में 3 रोडें हैं। एक तो एशिया होटल से लेके बाणगंगा तक, एक भूमिका मंदिर से लेके बस स्टैंड तक, एक उधमपुर रोड से हमारे हॉस्पिटल की रोड जाती है। वो 3 रोडों की बात जो थी, वो कंजेशन की बात मैंने की थी। और ये बात शुरू तब कहां से हुई? पिछले दिनों 7 तारीख को, 7 अप्रैल को अमित शाह जी कटरा में, जम्मू में आए थे। उनके प्रवास के दौरान सारे के सारे 28 मेंबर असेंबली से उन्होंने बात की थी। तो मैंने कटरा का ये मुद्दा उनके समक्ष रखा था और उनको एक रिप्रेजेंटेशन के हवाले से दिया था। मेरा मानना ये है कि कटरा के आने वाले दिनों में बहुत बारी एक डेवलपमेंट आ रही है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो जो दिल्ली से लेके अमृतसर और अमृतसर से लेके कटरा तक की हो, और उसी के साथ इंटर मॉडल स्टेशन जिसका कि टेंडर फर्स्ट फेज का हो चुका है। और मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर अंदर वहां पे मतलब के काम मतलब कि यहाँ जारी हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा जो डेवलपमेंट मैं कह सकता हूँ आपको, 19 तारीख को माननीय श्री प्रधानमंत्री जी कटरा से फ्लैग कर रहे हैं, मतलब के ट्रेन को, वो कश्मीर तक के लिए, जो हमारा एक पुराना सपना था कि कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, ये एक बहुत बड़ा इवेंट के जरिए से कटरा हाईलाइट हो रहा है। और हाईलाइट होने के साथ साथ वहां पे ट्रैफिक बढ़ेगा। मेरा ये मानना है कि जो हमारी रोड्स हैं वो पुरानी 30,000 की यात्रा को पर डे के हिसाब से वो बनी हुई है, वो सिंगल रोड्स है। मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जब कटरा में रश होता है, तो हमने वो देखा है सब लोगों ने, जब रश होता है तो 2-2, 3-3 किलोमीटर पीछे गाड़ियों को रोका जाता है और पैदल लोग जो विजिटर्स हैं, वो यात्री जो हैं, वो अपना सामान बच्चों को उठा के वहां पे आके जाते हैं। वो एक दयनीय हालात होते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। मेरा ये मानना है कि कटरा के डेवलपमेंट को देखते हुए, कटरा में यात्रा का देखते हुए, उसको देखते हुए कटरा की जो 3 रोड्स हैं खास तौर पे, उनसे कंजेशन दूर करने की जरूरत है, उनको टू वे करने की जरूरत है। और जो मैंने अपने मतलब के रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, मैंने तो कहा है कि स्मार्ट रोड, स्मार्ट रोड की ये परिभाषा होती है कि स्मार्ट रोड का मतलब ये है कि टू वे होती है। स्मार्ट रोड का ये मतलब होता है कि दोनों तरफ मतलब के पाथ होते हैं। स्मार्ट रोड का ये मतलब होता है कि जितनी हमारी यूटिलिटी है, चाहे वो टेलीफोन की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, सबकी सब अंडरग्राउंड होती हैं। और उसी के साथ एक मतलब के बहुत अच्छे तरीके से उनको बनाया जाता है, वो स्मार्ट सिटी के हिसाब से। और वो लाइट्स के माध्यम से भी वो एक गेटअप आती है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ उसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी की लेकिन थी। संघर्ष समिति के सदस्यों का ये कहना था कि लोगों से तो कोई चर्चा नहीं की गई और आपने अपने से ही ये मांग रख दी। हालांकि वहां पे अगर जो रॉन्ग पार्किंग होती है उसे हटाया जाए मीटिंग लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ, तो इससे भी मसला हल हो सकता नहीं, है। ऐसा नहीं है। लोगों से बात, मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो लोगों से बात अक्सर रोज नहीं, रोज ही होती है। और हालात जो कटरा के हैं कंजेशन के, वो मैं बखूबी से जानता हूँ। और उसका अगर मैं उदाहरण आपको देना चाहूँ, तो मैं 2-3 दिन का अभी का उदाहरण आपको देता हूँ। कटरा में ट्रैफिक अभी 50,000 एक दिन आई, एक दिन 60,000 आई। तो कटरा का ये था कि चोकिंग इतनी थी कि लोगों को मलनमाही तक की लाने लगी थी, और 2-2, 3-3 किलोमीटर, और लोगों को आपकी वहां, बात कहने के बाद ही एकदम ट्रैफिक जाम हो गया वहां। नहीं बिल्कुल हो गया। 4 दिन का जो जाम लोगों ने देखा है, वो उससे ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता कि उससे ज्यादा क्या हो सकता है। और जब भी कभी, आपकी बात पर मोहर लग गई। नहीं, मोहर हर वक्त लगती है मेरी बात पे, लोगों को समझ बाद में आती है। मोहर इसलिए लगती है कि जब भी आपका
मतलब कि लंबा वीकेंड होगा ना, जब भी आपका वीकेंड होगा तो कटरा में यात्रा आती है। और जब वो वीकेंड होता है तो 3 दिन का वीकेंड में आपकी सारी की सारी रोडें वो चौक होती हैं, और जब चौक होती हैं तो वहां पे यात्री को इनकन्वीनियंस होती है। मुझे कटरा वालों को तो पता है कि मैं किस गली से निकलूंगा, कहाँ पहुंचूंगा, कहाँ मुझे जाना है, मैं तो चला जाऊंगा। मगर यात्री के लिए ये 3 रोडों में इतनी परेशानी होती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस परेशानी की बेदहाली जो आप देख रहे हैं, जो अभी 2 दिन पहले हुई है, 3 दिन पहले हुई है, वो तो साक्ष्य है, सारा कुछ सामने है। वो गवर्नमेंट को भी पता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी, लोगों को भी, सबको पता है। तो मेरा तो ये मानना है। बाकी अगर रही बात के रोड, मैंने तो ये कहा है कि कंजेशन को दूर करना है। कंजेशन दूर करने के लिए एक बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है कि उसमें पहले डीबीआर बनती है। डीबीआर बनने के साथ साथ लोगों से मशवरा होता है, लोगों को मुझ स्टेक होल्डर से बात होती है। बात होने के बाद कहीं पे अगर वहां पे कंजेशन के लिए गुंजाइश नहीं हो तो कोई दूसरी रोड बनती है। और दूसरी रोड, मेरा ये कहना है कि कंजेशन दूर होने के लिए ये रोडों को ठीक करने की जरूरत है। और मैं कह सकता हूं इस बात के लिए, और उदाहरण के तौर पे भी आपको कह सकता हूं, आज आप देखिए जम्मू की पुरानी मंडी का हाल क्या है। मतलब आप वहां से गुजर नहीं सकते। आप आज देखिए, मतलब कि ऐसी ऐसी जगह हैं यहाँ पे आप जा नहीं सकते हैं। और किसी वक्त पे वहां पे बस स्टैंड होता था जब वहां जम्मू का परेड में, तो वहां पे एक बहुत बड़ी एक एजिटेशन हुई थी कि जहां से बस स्टैंड मत आप ले जाओ। मगर अल्टीमेटली आज बस स्टैंड भी वहां पे से निकला, और आज वहां चलने की वहां पे गुंजाइश नहीं है। मैं एक और अगर आपको उदाहरण दूं, कटरा का बस स्टैंड, कटरा का जो बाजार था, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनने के बाद जगमोहन साहब ने उसको खुला कराया था। वो मात्र 8 के 10 फुट का था। अगर वो आज 8-10 फुट का बाजार होता तो फिर वो गली होती, बाजार नहीं होता। ये कंजेशन दूर करने से, रोड्स बनने से, रोटरी बनने से, ये खुला होने से, ये मैं समझता हूँ एक तो दिक्कत से 2-4 हम हो जाएंगे, दिक्कत कोई नहीं रहेगी। एक यात्री को फैसिलिटेट करेंगे, और आने वाले वक्त में लोग जो है वहां पे जरूर आएंगे। आपने कुछ कहा था कि मेरा होटल भी टूटेगा, क्या था वो? क्या नहीं, कहा? मुझे किसी ने पूछा था कि अगर कंजेशन है तो आप ही से शुरू होती है। हुँ, बस हीरा होटल है मेरा सामने, हुँ, वो टूटेगा, और सीधी सी बात है एएमआर का है, वो टूटेगा। अगर जितना टूटे टूटे, मगर एक बार टूटने के बाद मैं बड़ी लंबी देख रहा हूँ। टूटने के बाद आने वाले वक्त में आप आप अपने तरफ से देखिए, जो मेरी यहाँ से रोड है एशिया ऑटो से लेके बस स्टैंड तक, वो सिंगल रोड है। वो डबल होनी चाहिए, एक तरफ से लोग जाएं, एक तरफ से वापस आए। सारी यूटिलिटी अंडरग्राउंड होनी चाहिए। यात्रा जब थोड़ी सी 30,000 से यात्रा जब बढ़ती है तो वो रोड से सारी चौक हो जाती है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मेरी हॉस्पिटल की जो रोड है, रश में कोई एम्बुलेंस वहां जा ही नहीं सकती। अगर कहीं जाके फंस जाए तो 2 घंटे निकल ही नहीं सकती। ये आप किसी को वहां पे पूछिए। और मैं तो जाऊंगा कि आने वाले वक्त में कभी वीकेंड हो तो आप 1 दिन 2 दिन वहां पे कैंप करें कटरा में, और वहां पे जाके तस्वीर उन रोडों की देखें। अगर और सूरत हाल ग्राउंड पर ये है तो संघर्ष समिति के लोग इस बात का क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए, रोकने का तो आपके जो स्टैंड है उसका विरोध वो कर रहे हैं, लेकिन इस बात का क्यों? मेरी आप बात सुनिए। पॉलिटिकल तौर पे मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी अपनी पार्टी है। जो संघर्ष समिति वाले हैं उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी बात है। उनका तो वो संगठन है ना, सारी पार्टियों के लोग इकट्ठा हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन क्या है आप क्या देखिए ना, आप? संघर्ष समिति मैं नहीं मानता संगठन है उनका। हाँ, हाँ। किसी पॉइंट पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मगर मेरा कहना जो है, और वो संघर्ष समिति है किन लोगों की है, वो उनकी है। और उनको कोई मना नहीं कर सकता, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। जो मुझे ठीक लगता है मैं वो अपनी बात रखता हूँ, जो उनको ठीक लगता है वो अपनी बात रखते हैं। इसमें तो विरोध वाली बात ही नहीं। पत्री वाला मामला फिर से वो उठा रहे हैं कि आपने एक्चुअल में ये कहा था कि यहाँ से वोट ज्यादा मिले हैं वहीं पे ज्यादा डेवलपमेंट की जाएगी, यहाँ से कम मिले हैं वहां कम डेवलपमेंट होगी। नहीं, 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 ऐसी बात नहीं थी। अगर कंटेंट आप पूरा उसका देखेंगे ना, तो मुझे डेवलपमेंट की बात की गई तो मैंने उसमें ये कहा था कि वो पत्री देखना पड़ेगी। पत्री देखने का मतलब क्या है? पत्री के देखने का मतलब ये है कि मेरी जितनी पंचायतें, 32 पंचायतें, और मेरा कटरा टाउन है, वो 32 पंचायतों का मैंने एक खाका खींच के रखा है कि 32 पंचायतों में डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पे जरूरत है, स्कूल कहाँ पे जरूरत है, हॉस्पिटल कहाँ पे जरूरत है, और कौन सी चीज से महरूम है मेरी पंचायतें। और उनमें से अगर मैं आपको कहूं तो मेरी 8 पंचायतें जो बमा की हैं, सबसे जो अगर कह सकता हूं कि सबसे नीचे वो हैं, उनकी डेवलपमेंट करने की जरूरत है। वो और कुछ और कह रहे हैं, वो तो मैं भी वहां मौजूद था उस कार्यक्रम में, उस समय तो ये समझ में आया कि आपने ये कहा कि यहाँ से ज्यादा वोट मिले वहां पे ज्यादा नहीं, नहीं, डेवलपमेंट नहीं, होगी। ऐसी ऐसी बात नहीं है। ये पत्री का मतलब ये है कि अनडेवलप्ड जो एरिया है, उसके हिसाब से देखने के बाद वहां के काम को तरजीह दी जाए। यहाँ पे बैकफुट पे हैं लोग, तो उनको आगे लाने के लिए वो मैंने उस हवाले से कहा था। अगर आप पूरा कंटेंट देखेंगे तो मेरा जो बयान था वो बिल्कुल सीधा था। चलिए।
जब आप संघर्ष समिति के उस आंदोलन में आए थे, प्रोटेस्ट में आए थे, धरने में आए थे, तो आपने कहा था जो कटरा के लोगों का स्टैंड होगा वो आपका स्टैंड होगा। एमपी जब आए जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने भी ये कहा। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने फिर से वो पहले वाला जो स्टैंड था वो अपना लिया। ये बहुत वैलिड आपने कहा है पॉइंट, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। संघर्ष समिति का कहना का मतलब यह है कि उनका होल ऑफ द कटरा संघर्ष समिति है। संघर्ष समिति का कहने का मतलब है जो कहते हैं वो जी 100 मेंबर्स की समिति है। फिर संघर्ष समिति क्या फैसला करती है, मुझे आज तक वो कहीं भी कोई दस्तावेज नहीं मिला जिसमें 100 लोगों ने साइन किए हो। मुझे आज तक वो नहीं मिला कि सारी पार्टीज के अगर रिप्रेजेंटेशन उसमें थी तो सारी पार्टियों ने वहां पे दस्तखत किए हो। और जब मैं संघर्ष समिति में गया तो मैंने डिसोन उनको क्यों किया? डिसोन इसलिए किया कि उन्होंने मुझे मेंबर बनाया। मेंबर क्या बनाया? स्पेशल इनवाइटी। स्पेशल इनवाइटी की कोई वैल्यू नहीं होती। स्पेशल इनवाइटी आप चाहें तो उसको बुलाएं, ना चाहें तो नहीं बुलाएं। आप हिस्सा नहीं है उस संगठन मैं नहीं। और उसी के बाद स्पेशल इनवाइटी बनने के बाद मैंने साफ तौर पे उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। और जब रिश्ता तोड़ दिया तो मेरा कहना, मैंने पहले क्या, स्टैंड खत्म हो गया। स्टैंड खत्म हो गया ना। मैंने जब रिश्ता तोड़ दिया, और रिश्ता तोड़ने के बाद मतलब कि मेरा स्टैंड जो है, मेरे पार्टी का जो स्टैंड है, मेरा जो स्टैंड है डेवलपमेंट का स्टैंड है। मेरा जो स्टैंड है, मुझे मेरी पार्टी जो हिदायत करती है, मेरा वो स्टैंड है। मेरा वो स्टैंड नहीं है कि जो ये लोग कहते हैं। और मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं, ये फिर भी आने वाले वक्त में मेरा जो स्टैंड है, समिति वाले जो है, मैं नहीं ये कहता, वो उनको अपना राइट है, अपना हक है, जो मर्जी वो करें। मगर कटरा की डेवलपमेंट के लिए जो मुझे ठीक लगता है मैं वही बात करता हूँ। आपकी पार्टी के लोग भी तो संघर्ष समिति में हैं, और पार्टी का क्या स्टैंड है आपकी? मेरी पार्टी का एज ऑन डेट कोई आदमी वहां उनके पास नहीं है। कभी भी उनकी आप पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, भारतीय जनता पार्टी की मतलब के ओहदे से कोई बिलोंग करता हुआ कोई वहां पे नहीं होगा। और ना ही होने के बाद मेरी पार्टी ने कहीं उनके मेमोरेंडम में कहीं साइन नहीं किए होंगे कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए संघर्ष समिति ये अपना उनका एजेंडा है, और वो अपने कुछ लोगों की संघर्ष समिति है। मैं नहीं मानता। और खास तौर पे मैं जो 100 लोग भी उसमें नहीं है, आपने कहा कि 100 मेरी लोगों के साथ वो कहते हैं कि हमारे 100 लोग हैं। मैं कहता हूँ 100 नहीं, 1000 होंगे। मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, या जो मैं कह रहा हूँ, मेरी पार्टी का वो स्टैंड है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। जी, चलिए, इंटर मॉडल स्टेशन आगे बढ़ा कुछ काम? हाँ, इंटर मॉडल स्टेशन का काम बढ़ गया, उसके टेंडरिंग हो गई, लोअर टेंडर आ गया। टेंडर आने के बाद अब मुझे लगता है कि 10-12 दिन में वहां पे जो मतलब काम है, उसका काम शुरू हो जाएगा। और बड़ी जल्दी शुरू होने के बाद इसकी टारगेट है कि 26 तक वो बन जाए। मुझे लगता है जैसे ही वो हमारी हाईवे बन के कटरा तक पहुंचेगी, साथ ही वहां पे इंटर मॉडल स्टेशन जो भारत में तीसरा है। पहला जो है वो मोदी जी के वहां बनारस में है, दूसरा जो है गडकरी जी के नागपुर में है, और तीसरा जो है जुगल जी हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके यहाँ पे है। ये आईएमएस बनने के बाद कटरा का बहुत बड़ा निखार आने वाला है। और उसी के साथ मैं जोड़ के कहना चाहता हूं कि कंजेशन को दूर करना है। और कंजेशन के बारे में मैं आज से नहीं कह रहा हूं, मैंने तो अपनी जब विधानसभा शुरू हुई तो मैं उस विधानसभा की पटल पे भी इस बात को रखा था कि वहां की कंजेशन दूर होनी चाहिए। वहां की कंजेशन को दूर होने के साथ साथ वहां पे जो प्रसाद की स्कीम थी जो बंद हो गई है, उसको चालू करना चाहिए। उसी के साथ मैंने मतलब और भी चीजें कि कटरा को बेस कैंप बनाने के लिए, एक त्रुटि जो रह रही है, वो कटरा का बेस कैंप कटरा होना चाहिए। और बेस कैंप होने से मुझे पानी, यात्री को पानी मिलेगा और 24 घंटे की बिजली मिलेगी। और इसी के जुड़ाव में अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर जी हमारे मोदी जी जो कटरा 19 को आ रहे हैं, ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा में वो 6 महीने में दूसरी बार है। और यहां से वो वंदे भारत ट्रेन का जो है मतलब कि हरी झंडी देके कश्मीर की तरफ दे रहे हैं। और हाईएस्ट ब्रिज जो हमारा है, मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, उसका लोकार्पण वो वहां खड़े होकर करेंगे। उसी के साथ अंजी ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। ये मतलब कि विधानसभा कटरा के लिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेरी स्टेट के लिए एक बहुत स्मरणीय दिन होगा ये, और एक बहुत बड़ा इवेंट है। और मुझे अगर मौका लगना क्या, लगेगा ही लगेगा। मैं ये बात के कटरा के कंजेशन को दूर किया जाए, कटरा में मतलब यात्री को फैसिलिटेट किया जाए, वहां पे 24 घंटे की बिजली हो, पानी हो, और ये प्रसाद स्कीम जो है नई सिरे से फिर लागू हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये बात प्रधानमंत्री तक भी रखूंगा, अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं उन तक भी रखूंगा, और अपने जुगल किशोर शर्मा जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है उन तक भी रखूंगा, ताकि कि आने वाले दिनों में कटरा का विकास हो और वहां की एक डेवलपमेंट है वो एक बहुत बढ़िया तरीके से हो। लेकिन अगर रोपवे लगता है तो यात्री जो है सीधे एशिया चौक से ही ताराकोट में
चले जाएंगे, उस तरफ चले जाएंगे, तो यात्रा तो उस रोड में ऑलरेडी ये एक नरेटिव जो है मतलब गलत किस्म का ये फैलाया गया है। रोप वे आने से जो मेरा मानना है वो कटरा की डेवलपमेंट होगी, यात्री को फैसिलिटेट होंगे। सिटी में आएंगे यात्री जो बिल्कुल रोपवे आए, से भी जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। ये उन लोगों को फैसिलिटी मिलेगी जो कभी वैष्णो देवी के दर्शन को आ नहीं सकते। मेरी घर में बूढ़ी माँ है, मेरा बाप है, मेरा चाचा है, वो कभी उनकी इच्छा है कि मैं दर्शन करने के लिए जाऊं, और नंबर कैसे बढ़ेगा? एक अगर सीनियर सिटीजन आया, एक डिसेबल्ड आया, उसके साथ उसके परिवार के 4 लोग और आएंगे। और जो मैंने अपनी डिमांड वहां पे रखी है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आगे, मैंने तो कहा है कि 40% की इनकी मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये लोग जाएं। ये सुविधा बढ़ने से यात्रा बढ़ेगी। कैब का भी जिक्र आपने किया, हाँ, मैंने अपने बात में कहा था। उसका भी विरोध उन्होंने जताया। बिल्कुल, जो करण सिंह जी। मेरी मेरी जो बात है, मैं तो इस बात पे मैंने जो मतलब कि जो कमेटी बनी थी उससे मिला हूं। मैं तो इसलिए मिला कि मुझे रोपवे लगने से कटरा को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचे, और कम से कम अगर कोई नुकसान है तो वो कैसे पहुंचे। मैंने उस बात के लिए अपनी उनसे बात रखी है, जिसमें मेरा मुतालबा था उनसे साथ, मेरी रिक्वेस्ट थी उनके पास कि आप वहां पे मल्टी स्टोरी पार्किंग ना बनाएं। मेरा ये मुतालबा था वहां पे कि आप वहां पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल वहां पे कुछ ना बनाएं। और मेरा उनसे से मुतालबा था कि आप इसको मिनिमम चलाएं, 8 घंटे के लिए चलाएं। और मेरा उनको कहना था कि ये 5024 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा यात्री ना वहां पे ले जाएं। और इसी के साथ मेरी डिमांड थी कि आप उन आदमियों को अलाउ करें जो कटरा में यात्री आ जाए, आने के बाद वो रजिस्टर हो जाए और उसके बाद उसका नंबर लगे, ताकि ऑनलाइन ना हो। और उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर आपको टिकटिंग लेनी है तो वो कटरा पे आना पड़ेगा, पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, होटल का काम बढ़ेगा, गेस्ट हाउस का बढ़ेगा, बाजार का बढ़ेगा। और मैं अगर सबसे बड़ी बात कहूं तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो आदमी, जो घर वाले दर्शन नहीं कर सकते थे माता के, उन लोगों को एक चांस मिलेगा कि वो जाके, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हैं, उन लोगों को भी एक माता का दर्शन करने का मौका मिलेगा, और एक बड़े सस्ते ढंग से मिलेगा। हर आदमी चापर का ही अफोर्ड नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, और नहीं अगर जा सकता है तो वो एक बड़े चीप रेट में इस रूम में पे जाएगा। ये आने वाले दिनों में एक डेवलपमेंट के हिसाब से मैं देखा जाऊं तो कटरा की तरक्की होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, चलिए, तो विजन क्या है कटरा को लेकर, खासकर कटरा सिटी की अगर बात करें, बेस कैंप की बात करें, क्या विजन है एज ए विधायक आपका? एज ए विधायक जिस किस्म की डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सेंट्रल सरकार को, यहाँ के हमारे मतलब के प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ। ये आने वाले वक्त में कटरा का मतलब के डेवलपमेंट के एंगल से, मतलब जिस किस्म की वहां पे डेवलपमेंट हो रही है और जो हमें दिख रही है, ये जब रोड बनेगी आपकी डैक डाक जिसे लोग कहते हैं, दिल्ली अमृतसर कटरा, और आईएमएस बनने के बाद, और ये कटरा के जो मैं कह रहा हूँ कि स्मार्ट रोड्स बन जाए वहां पे, ये सारी चीजें बनने के बाद इसका एक नक्शा ही और किस्म का होगा। और ये मतलब कि हमारी डेवलपमेंट मैं कहता हूँ आगे खुली है, उसमें इजाफा होगा, यात्री का इजाफा होगा। और सबसे ज्यादा जो मैं देख रहा हूँ आज के दिन में, और ये मैं खुद नहीं देख रहा, मैं पता कर रहा हूँ, आज की डेट में ये वंदे भारत कश्मीर का ट्रैफिक कटरा से खुलने के बाद, आज वो सारे के सारे जो लोग टूरिस्ट, खास तौर पे 2 लोग हैं जो कश्मीर में आते हैं, एक टूरिस्ट आता है, एक पिलग्रिम्स आता है। पिलग्रिम्स की श्रेणी जो है वो कटरा की है, टूरिस्ट की श्रेणी जो है वो कश्मीर वादी के लिए है। जो टूरिस्ट अब जो है वो उसी के साथ, टूरिस्ट के साथ पिलग्रिम बनेगा। वो इसलिए बनेगा कि जो लोग वंदे भारत से जाएंगे उनका कटरा में पड़ाव बन जाएगा, और वो कहेंगे कि हमने अगर 20 दिन का, 10 दिन के लिए हम पहलगाम के लिए, कश्मीर के लिए जा रहे हैं, तो वो 2 दिन के लिए कटरा जरूर रुकेंगे। आने वाले दिन में कटरा पुरानी में सरकार को भी याद किया जाएगा जिसने ये शुरुआत की थी ट्रेन की, बिल्कुल किया सपना जाएगा। सपना देखा था हाँ, ये जिसने ट्रेन। ये सपना देखा था उनको क्यों नहीं याद किया जाएगा। और सपने को साकार जो किया है खास तौर पे, ये मोदी सरकार ने किया है। पहला इनिशिएटिव ये था कि रेलवे स्टेशन बना था मगर कोई इनागुरेशन करने के लिए नहीं था। 14 में मोदी जी ने इसकी इनागुरेशन की है। फिर वंदे भारत हमें यहाँ पे जो है दूसरी ट्रेन हमें वंदे भारत की मिली है। इसके बाद जो ये वाला इवेंट होने वाला है, ये इवेंट एक अपनी ही बात रखेगा। मोदी जी, आप सब सोचिए, जब उस ब्रिज पे, कौड़ी ब्रिज पे जब अब मोदी जी वॉक करेंगे तो वो हिंदुस्तान ही देखेगा, वो इंटरनेशनल न्यूज होगी। और ये कितना उसमें मतलब रियासी डिस्ट्रिक्ट को बूम मिलेगा, और श्री माता वैष्णो देवी के स्थान को कितना बूम मिलेगा। मैं जो देख रहा हूँ कटरा की बहुत बड़ी डेवलपमेंट आने वाले दिनों में देख रहा पार्टी हूँ। के स्तर पर भी कोई तैयारियां की जाएंगी, आपको कोई निर्देश है, या फिर वो अपना ही उनका सारा नहीं, इंतजाम हो? ये तो ये जो सारा मैं आपसे कह रहा था कि
जो मुझे खबर है पार्टी की तरफ से या जैसे भी जो पीएमओ निर्देश से, मिले हैं। हाँ, जो है वो ये है कि 10:30 बजे खोड़ी ब्रिज पे प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद वो उसका लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण करने के बाद वो वहां पे टहलकदमी करेंगे। और वहां पे यहाँ का ही मीडिया नहीं है जो मुझे पता है, इंटरनेशनल मीडिया जो है वहां पे होगा। और वो एक मतलब के कह सकते हैं कि वो इवेंट एक इंटरनेशनल लेवल पे उद्घाटन होगा। प्रचार होगा, हाँ, पुल का भी प्रचार इंटरनेशनल होगा और यात्रा जो डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट है वो भी आएगा। टूरिस्ट का आएगा वहां पे देखने के लिए आएगा। उसके बाद आप अंदाजा लगाएं, मोदी जी इंस्पेक्शन वैन जो रेलवे की होती है, पटरी पे चलती है, वो उस पे बैठ के वो अंजी ब्रिज पे आएंगे। टनल हाँ, से। हाँ, टनल वहां से से निकल से हुए अंजी ब्रिज पे आएंगे, केवल ब्रिज पे, और उसका उद्घाटन करेंगे। उसका उद्घाटन करने के बाद उसके इंस्पेक्शन करेंगे। वो रेलवे वाले मुझे बता रहे थे कि ये एक पहला ब्रिज है जिसकी बड़ी बेसब्री से प्रधानमंत्री जी को हम दिखाना चाहते हैं कि इसको बनाने में और ये बना कैसे है, इसका सारा सिस्टम वो उनको बताएंगे। और बताने के बाद फिर वो इंस्पेक्शन वैन पे बैठ के, ट्रेन में बोगी में बैठ के वो कटरा जाएंगे। कटरा जाके वो 2 ट्रेनों को हवाला करेंगे, 2 ट्रेनों को फ्लैग आउट करेंगे। एक तो कटरा से वंदे भारत कश्मीर के लिए जाएगी और दूसरी ऑनलाइन ट्रेन कश्मीर से कटरा के लिए वापस आएगी। और उसके बाद ये रेलवे का सारा ये उद्घाटन जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 और 3 4 उद्घाटन ये रेलवे के हैं। और लास्ट में संबोधन है उनका, वो स्टेडियम में, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो पार्टी का मतलब कि वहां पे रैली होगी एक, जिसमें हजारों के हजारों, मुझे तो मानना है कि शायद 1,50,000 1 लाख से ऊपर की वहां पे गैदरिंग होगी। कहाँ पे होगी ये रैली? ये हमारा जो स्टेडियम है कटरा का, श्री माता वैष्णो देवी का, ये उसमें होगी। और मुझे जो लग रहा है कि मोदी जी का जो आना होगा उस स्टेडियम में, जो पहले वाला पुराना रूट था उसी से वो आएंगे। आने के बाद उनकी एक रैली भी होगी, शो भी होगा वहां पे सड़कों पे, और वहां पे एक बहुत बड़ी रैली वहां पे होगी। जी, चलिए। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अंत में आते हैं। कैब की आपने बात की, 5,000 की कैब मैंने तो और ये टिकट जो है कटरा से मिलेगी। उन लोगों का ये कहना है कि ये बस रोपवे शुरू हो जाए इसलिए ये तमाम बातें कही जा रही है, जब एक बार शुरू हो जाएगा तो ये तमाम चीजें बुला दी जाएगी। मैंने अपनी डिमांड रखी है इस पे, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहीं मोहर नहीं लगा दी कि हम वही बात मान रहे हैं। मेरा निवेदन है कटरा वालों के साथ भी, और अपने जो बाकी समिति के लोग भी हैं। रोपवे के मुद्दे पर आप कहते हैं कि वहीं से लगेगा, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस मामले में आप मांग उनसे कर रहे हैं, तो ऐसे ही रोपवे के मुद्दे पर भी आप मांग कर सकते हैं कि ना लगाया जाए या फिर कहीं और से लगाया जाए। ये बहुत पुरानी कहानी हो गई। मैं तो आपको कह सकता हूँ रोपवे जो है वहां पे, ये अगर हमें पीछे थोड़ा सा इतिहास पे जाना होगा तो ये रोपवे कहाँ से शुरू हुई, किस ऑर्डर के तहत शुरू हुई, इसका कहाँ पे टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद उसका मतलब कि शेयर बिक गया, शेयर बिकने के बाद वहां पे काम लगा है। तो ये पीछे मुझे आगे देखना है, मुझे पीछे नहीं मुड़ के जाना है। आगे देखने का मतलब ये है कि मुझे नुकसान ना हो, और अगर हो तो कम से कम हो, और कटरा को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और ज्यादा से ज्यादा फायदा इसी तरीके पे हो सकता है कि अगर उसमें कैप लगे, ज्यादा से ज्यादा फायदा इसी तरीके से हो सकता है कैप के साथ साथ उनको डायरेक्ट मतलब कि बुकिंग ना मिले, उनको ऑनलाइन टिकट ना मिले। ज्यादा से ज्यादा फायदा तभी हो सकता है कि उसमें 40% जो है वो डिसेबल्ड लोग जाएं, और मतलब कि सीनियर सिटीजन जाए, ताकि वो लोग घर से निकलेंगे जो कभी दर्शन करने के लिए आए नहीं, वो ज्यादा फायदा होगा। और आने वाले वक्त में ये सारी चीजें होने के बाद हम में से जो लोग इस बात के लिए पछतावा करते हैं कि ये गलत हो रहा है, उनको भी लगेगा कि ये ठीक हुआ है। पर्सनल अटैक भी आप पर हुआ। करण सिंह जी हैं संघर्ष समिति के, उन्होंने कहा कि 2 सदस्य हैं एक ही परिवार के, वो ये श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर जो है नहीं, सिर्फ एक वो नहीं कोई लगा, पर्सनल पर्सनल फायदा, वो पर्सनल फायदे के लिए ये वो सब चाहे कर। वो करें चाहे और कोई करे, मैंने तो कभी सुना नहीं, ये सुनी सुनाई आप बात है सुनते नहीं है ना। संघर्ष मैं समिति जब बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करती है? बिल्कुल नहीं सुनता, सीरियस नहीं लेते आप उनको? बिल्कुल नहीं लेता हूँ सीरियस। शहर के अलग अलग बिल पॉलिटिकल पार्टीज का, संगठनों का मिलकर मुझे जो संघर्ष। पता लगता है, जैसे आप मुझे कह रहे हैं, जैसे मुझे कोई और बताएगा, मैं उनको ना तो फॉलो करता हूँ ना मैं सुनता हूँ। और अगर वो कोई चीज कहते हैं तो वो मेरे लिए कोई मायना नहीं रखती। आम लोग नहीं है वो कि अलग अलग, या फिर कोई पॉलिटिकल हित आप देखते हैं कि वो साथ रहे हैं नहीं, इस मेरी मुद्दे बड़ी के सीधी बहाने? सी बात है, जो लोग बात करते हैं वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, और उनको हक भी है मेरे खिलाफ बात क्या करने का। टीज भी है एक की हार गया, उनका कैंडिडेट हार गया, अलग अलग नहीं, जो भी हो। अब होगा उनको, वो दूसरी पार्टी के लोग मेरे खिलाफ बात करेंगे, कांग्रेस वाला कोई करेगा, अगर कोई जुगल किशोर शर्मा जी का कोई बंदा बात करेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला करेगा, मुझे तो चिंता इस बात की तब होगी जब कोई भारतीय जनता पार्टी का मेरे खिलाफ बात करे। लेकिन जेल में तो आपकी पार्टी के भी गए थे ना,
जब नहीं वो वो बाहर आए थे तो उनका भी स्वागत हुआ था फूल मालों के साथ, नहीं, आपकी नहीं, पार्टी के लोग नहीं भी। गए होंगे, मुझे नहीं आइडिया था, ना मैं गया तो ना मुझे इस बात का आइडिया है। हुँ, मुझे ये कहना है सिर्फ कि मेरे अपने लोग जो मेरे साथ हैं, अगर उनमें से कोई बात करता है तो मुझे उसकी चिंता ज़रूर है। मुझे दूसरी पार्टी वालों के लोग हैं जिन्होंने अपना डंका अपनी उनकी पार्टी है, उनका कार्यक्रम है, वो अगर कोई बात करते हैं तो पहले तो डे 1 शुरू-शुरू में मैंने माइंड किया था, मगर बाद में मैंने ये सारी बातें इसलिए छोड़ दी, मैंने सोच लिया कि इसका चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके वो अपने लेवल के मुताबिक बात कर रहे हैं, मैं अपने लेवल के मुताबिक बात कर रहा हूँ। सुलह पार्क आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है? हाँ, हम मेरी कंस्टिट्यूएंसी में सुलह पार्क तो है। उसकी हालत देखी मैंने आपने? 2 बार रोड के उसके हालात? हाँ, उसकी हालात देखनी भी है, उसकी सुदृढ़ीकरण करना भी है। ये लॉ मतलब मेरा एंड है वहाँ पे। ये कंस्टिट्यूएंसी श्री माता वैष्णो देवी की वहाँ तक होती है। मेरे साथियों ने मेरे से बड़ी चर्चा की है उसमें, चर्चा करने के बाद हमने उसपे सोचा भी है कि इसकी किस तरह से डेवलपमेंट की जाए और मैंने एक टीम भी 2-4 लोगों की बना के रखी है, जिसमें से प्रमुखता चमन जी को भी सौंपी है ये बात कि वो वहाँ पे कैसे किस किस्म से एक मास्टर प्लान बनने के गर्मी बाद हो रही है तो हाँ, तो अभी टूरिस्ट आएँगे वहाँ। हाँ, उसके लिए भी डेवलपमेंट के लिए जो भी होगा वो ज़रूर करेंगे। जी, चलिए अब 2-3 कुछ कमेंट्स हैं वो ले लेते हैं, अंत में खत्म करेंगे फिर इंटरव्यू को। छोटे-छोटे सवाल हैं लोगों के, लोग लिख रहे हैं, सर रेलवे रोड सरस्वती नगर वार्ड नंबर 2 में पानी की बहुत किल्लत है। किल्लत तो पूरे कटरा में ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वहाँ पानी की किल्लत है और वार्ड नंबर 2 में। हाँ, 2 नहीं सारे कटरा की पानी हाँ, की किल्लत है। हुँ, और मैं कटरा के साथ-साथ अगर जोड़ूँ तो पूरे केडीए कटरा सराउंडिंग्स में सब हुँ, जगह पानी हुँ। की कमी है शिव और जम्वाल जी हैं कोई, वो लिख हाँ, रहे हैं बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल ठीक हुँ, कह रहे हैं। हुँ, ये पानी की कमी है, इस हुँ, पानी की कमी को दूर करने के लिए हुँ, मैं डे 1 से प्रयत्न कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, डे 1 से प्रयत्न करने के साथ-साथ मैं अगर आपको बताऊँ, पानी को लाने के लिए जो मेरा पहला प्रपोज़ल था कि वो चेनाब से पानी आए। मगर उसके जब एस्टिमेशन करने की डीपीआर करने की बात आई तो उसमें कुछ डिफिकल्टी आ गई, जिसमें मतलब कि डिपार्टमेंट की तरफ से मैं उस डिपार्टमेंट को भी उनके लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि वो दूसरी जगह से पानी लाएँ, अंश है हुँ, अरनास के पास वहाँ से पानी लाएँ हुँ, हुँ, और मैंने अपना प्रपोज़ल को बदला फिर और ये अब जो असेंबली थी इसी में से मतलब के सेगमेंट्स में जब वो पीएचई की डिमांड्स थी, तो मैंने वहाँ पे पानी की बात भी रखी है। रखने के साथ मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भी दी है कि उसकी डीपीआर बने। हुँ, ये डीपीआर बनने के साथ ये कटरा के जब पानी नहीं आएगा तो सिर्फ कटरा ही नहीं, कटरा के साथ साथ सराउंडिंग के जितने गांव हैं उनको भी पानी मिलेगा और जो पानी आज की डेट में कटरा में है वो सब रॉ वाटर है। मैं तो रॉ वाटर पी नहीं रहा हूँ मगर टैंकर जो है फिल्टर नहीं मैं है। फिल्टर नहीं है हुँ, और ना फिल्टर होने के नाते सब यात्री वो रॉ वाटर पी रहे हैं। हुँ, उनका घर जाके क्या हाल होता है परमात्मा माँ भगवती जानती होगी। मुझे चिंता अपने लोगों के साथ साथ यात्री की है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मुझे मुझे मेरे साथी ने ये कहा जी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो तभी बनी ना क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन फ्लोटिंग है। पॉपुलेशन है। हुँ, मुझे एक विधायक ने कहा कि आपकी बड़ी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो मैंने अपनी असेंबली के पटल में कहा वहाँ पे, हुँ, मैंने कहा जी मेरी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, मेरी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम श्री माता वैष्णो देवी से है। मेरी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए है कि श्री माता वैष्णो देवी सेकंड हाईएस्ट श्राइन है। हुँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी इसलिए भी है कि यहाँ पे 1 साल के 1 करोड़ यात्री दर्शन करने जो आ रहे हैं, मैं उनकी सुविधा की चिंता करने का मतलब मैं उनका भी एमएलए हूँ और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है। जी, जी। अंबिका होटल से लेकर वरुण चौक तक फुटपाथ का बुरा हाल है। ये एक सवाल किसी ने नहीं उठाया है। बिल बिल शिव जम्वाल जी हैं, बिल्कुल खाली ठीक करवाया जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हुँ, मैं तो सिर्फ़ फुटपाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हुँ, कंजेशन दूर करने के लिए रोड वाइडनिंग की बात कर रहा हूँ हुँ। और जो स्मार्ट रोड्स वाइडनिंग की बात है, शिव जम्वाल जी अगर इसकी परिभाषा को देखें कहीं डिक्शनरी जानते हैं में, आप इन्हें शिव जम्वाल जी? कोई भी होंगे नहीं और एक और सवाल नहीं उठाया कि कोई सरस्वती चौक से नीचे नाला कचरे से भर गया। ये छोटे-छोटे सवाल हैं नहीं क्योंकि जनता उम्मीद करती है और ये लिख रही ये है। जो उम्मीद कर रही है मेरा पूरा फोकस है, चाहे हुँ, वो नाले की बात हुँ, हो, चाहे वो गली की बात हो, चाहे वो फुटपाथ की हुँ, बात हो, मैं बड़ी तस्वीर खींच रहा हूँ कटरा हुँ, की, हुँ, छोटे नहीं खींच रहा हूँ। हुँ, और जब बड़ी तस्वीर खींचूँगा तो उसमें सारे के सारे मुद्दे हैं, हुँ, पानी से लेके, सफाई से लेके, बिजली से लेके हुँ। सब एड्रेस हो जाएँगे। जी, चलिए। आप विधायक महराज मलिक जो है भारी पड़ रहे हैं, नहीं सँभाला जा रहा है। नहीं, कैसे नहीं, नहीं ऐसा कैसे टैकल करना है, ऐ हैंडल करना है? ऐसा नहीं है। हुँ। आप महराज भी गिर गए थे मैंने तस्वीरों में हाँ, मैं देखा गिर वहाँ गया पे। था, धक्का आया था, मैं चोट तो गया। नहीं चोट नहीं लगी, नहीं। वो महराज मलक नहीं है ये वो। क्या हो रहा है असेंबली ये में? नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैकिंग के ऊपर जो सारी बात कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो इंडिपेंडेंट जीते हैं आपके हुँ, साथ और वो आपकी जो हार दिल्ली में हुई है ना, हुँ, वो उसके उसको लेके अभी तक उनमें हुँ, खटास है हुँ, कि वो हार कैसे हो गई, तो उसका बदला भारतीय जनता पार्टी से वो लेना चाहते हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं। बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। जी, चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो विधायक बलदेवराज शर्मा जी से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।